जल्दी से सही बताइए, छठवें चरण में गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ की परीक्षा, वोट प्रतिशत क्या कहता है जहां जहां मतदान हुए थे 3 तारीख को? बिल्कुल 57 सीट और सरकार तो अनुमान में जो है वो एग्जिट पोल में बीजेपी की बनी चुकी है, लेकिन यहां पर अब देखना है कि लीड कितनी लेती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी कितने पे सिमटती है। क्या ऐसा तो नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी 100 से नीचे सिमट जाए 47%, मतलब इस चरण में भी बीजेपी बहुत 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 आगे यहां पर है और 35% वोट मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी को, 11% बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन यहां बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो अपने वोट प्रतिशत में उसकी कमी नहीं आ रही है, वो कम से कम अपना वोट प्रतिशत ले रही है, थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर दिख रहा है। सीट पर आप इंतजार कर रहे होंगे, सीट भी हम आपको बताए देते हैं। 47% से आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहां पर बीजेपी बहुत आगे जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने कमाल कर दिया है और वही गरीबों को मुफ्त राशन है, सुरक्षा है, और वो समाजवादी पार्टी का पुराना कि भैया अगर समाजवादी पार्टी आ गई, परिवारवादी बार बार कहा गया, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, आतंकवाद का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज्यादा था। 47% वोट बीजेपी को भी इस चरण में, छठे चरण में अगर मिल रहे हैं तो मतलब ये बड़ी जीत। और लीजिए 43 सीटें बीजेपी को, 57 में से 47 सीटें। समाजवादी पार्टी ने गेन जरूर किया है, देखिए गेन जरूर किया, समाजवादी पार्टी बढ़ जरूर रही है आगे, लेकिन 3 पे बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो 3 सीटें, मतलब ये हुआ कि 271, ये आंकड़ा 300 को पार करेगा, क्योंकि एक चरण अभी बाकी है और समाजवादी पार्टी 100 के नीचे सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो कम से कम यही बता रहे हैं। जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। देखिए, शुरुआत हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, दोबारा बोर्ड से आपके आने का इंतजार रहेगा। शुरुआत हमने पश्चिमी यूपी से की थी, उसके बाद अवध क्षेत्र में गए, बुंदेलखंड का हिस्सा, अब पूर्वांचल का। छठवें चरण में पूर्वांचल, 7वें चरण में पूर्वांचल, और अगर पूर्वांचल में भी जहां पर माना जा रहा था कि वहां पर अखिलेश यादव अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए इतनी बड़े मार्जिन से, आप देखिए अभी पूरी 403 के नतीजे नहीं आए हैं, 349 में से भारतीय जनता पार्टी 271 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है, हमारे अनुमान के लिहाज से प्रचंड तरीके से बीजेपी वापसी करती हुई। आपको यह भी बताते चले, 1985 के बाद ये पहली बार होगा जब पूर्ण बहुमत के साथ कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, अगर हमारे अनुमान 10 तारीख को भी सटीक साबित होते हैं तो। संबित पात्रा जी, पहले एक बार प्रदीप जी, ये तो लग रहा है अब की बार 300 पार, जो नारा बीजेपी की ओर से बार बार दिया जा रहा था, उसमें वो कामयाब दिख रही है। 3 चीजें महत्वपूर्ण जो दिखी, वो प्रशासन, राशन और महिला। यदि इन 3 शब्दों में इस बीजेपी की जो जीत नजर आ रही है इतनी बड़ी, इन 3 शब्दों में समराइज है, जो कि सभी लोगों ने कहा, जल कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सेंट्रल गवर्नमेंट की और योगी स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासन व्यवस्था और पूर्वांचल में क्या अनाज ने ज्यादा काम किया है बीजेपी के लिए? नेचुरली क्योंकि पूर्वांचल में बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है, अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। वोटर ने और नहीं, महिला वोटर तो है ही, और महिला वोटर क्यों ज्यादा है पूर्वांचल में? क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो विस्थापित होकर बाहर काम करने जाता है स्टेट के, तो इसलिए आप वोटर टर्नआउट देखते हैं पूर्वांचल में, और बिहार में भी देखेंगे तीसरे फेज में जो था 11% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। एक चीज और है प्रदीप जी, ये माना जा रहा था, देखिए पूर्वांचल में बीजेपी का पूरा फोकस था, चूंकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ है, तो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पूर्वांचल में बीजेपी ने ज्यादा काम किया है। वो इसलिए किया काम है क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या दलित मतदाताओं की है वो भी बहुत ज्यादा है, गरीब भी है, और महिला ज्यादा वोट करती है, जैसे कि आपने देखा 10% पुरुषों से ज्यादा।